जिसमें जियो हॉटस्टार की चर्चा हुई, जिसके डोमेन आपके पास थे, यस उसकी ओनरशिप आपके पास थी। करेक्ट। लेकिन मुझे ज्यादा बड़ा शॉक तब लगा जब मुझे ये पता चला Reliance will now have to fight these two kids for the Jio Hotstar name. So last week news went viral. हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड वी वर जस्ट चेकिंग न्यूज़ ऑनलाइन, गूगल न्यूज़, एप्पल न्यूज़ एंड ऑल दोस न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। ओके Breaking news. Delhi techie boy asks for 1 crore rupees from Reliance to pursue higher education in exchange for the domain. सवाल मेरा है, tell me something about your childhood, how you have started your journey and when you have started this entrepreneur और ये YouTube वाला कैरियर कैसे चालू हुआ था? क्या करते थे स्टार्टिंग में तुम लोग? तो फिर हमने जब हमारा पहला वीडियो शूट किया तो वो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल वीडियो जहाँ हमने बात नहीं की। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारे वीडियोस देखे, खाली पीछे म्यूजिक बैकग्राउंड बजता था और सारी जो चीजें चल रही थी, तुमने कुछ नहीं बोलते। ये जो चीज है हमारे सामने, वी वर स्कैर्ड ऑफ इट, इवन द पीपल बिहाइंड हु आर वाचिंग, हम उनसे भी डरते थे। मिशन 50 वो दिन स्टार्ट हुआ था। मिशन 50 स्टार्ट हुआ था। यस। और क्या था मिशन 50 में? माइंड में गोल था कि 50 डेज 100 इवेंट्स और 50,000 लोग को हमको इंस्पायर करना है। सो ऑलमोस्ट 500 प्लस न्यूज़पेपर्स ने हमें कवर किया था, ऑल दे पब्लिश दैट, सो मोर देन 500 ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मोर देन 200 मिलियन पीपल हैड सीन दैट न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि मेरी छोटी उम्र मुझे हरा नहीं सकती, ठोकरें मुझे गिरा नहीं सकती, अगर मेरे अंदर हौसला है जंग को जीतने का तो मेरे दोस्तों ये मुझे झुका नहीं सकती। और ये बात को बहुत सही साबित किया हिंदुस्तानी मूल के दुबई में रहने वाले 2 होनहार बच्चों ने। मैं उन्हें क्या कहूं, उन्हें एक कंपनी का CEO कहूं, यंग एंटरप्रेन्योर कहूं, बुक का ऑथर कहूं, या एक ऐसा बड़ा कारनामा करने वाले लोग जो शायद बड़ी बड़ी उम्र में भी नहीं सोच पाते मेरे दोस्तों, वो करने वाला कहूं। मैं पिछले अपने दुबई के ट्रिप में मेरे दोस्तों, जब उनके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई थी किसी बिजनेस पर्पज को लेके, तो मेरी मुलाकात हुई उन 2 बच्चों से, और जब उनकी मैंने कहानी सुनी उनके माता पिता से, तो मुझे लगा कि ये कहानी हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए मैंने उनसे कमिटमेंट किया था कि अगली बार जब भी मैं दुबई के अंदर आऊंगा, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। मेरे दोस्तों, मैं उनको बुला रहा हूं अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। पिछले 13 सालों में पता नहीं कितने हजारों प्रोग्राम्स के अंदर मेरे दोस्तों मैंने लाइव इंडिया के अंदर लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन इन बच्चों की कहानी ने मुझे इंस्पायर किया, और इसलिए आज मैं अपने इस पॉडकास्ट पे बुला रहा हूं नागेश्वर शो पे हमारे 2 अमेजिंग चैंपियन किड्स। भले इनके खून में हिंदुस्तानी खून दौड़ रही है इनकी रगों के अंदर, लेकिन फिलहाल आज दुबई के अंदर, पूरे दुबई में छाए हुए हैं, पूरे इंडिया में इनफैक्ट अभी कहूं कि इन्होंने प्रोग्राम्स किए और वहां पे छाए हुए हैं। इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं और आइए चलते हैं, चल के जानते हैं इनसे इनकी कहानी इनकी जुबानी। मैं क्या कह के आपको इंट्रोड्यूस करूं? सो एक सिंपल इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे बारे में और जीविका विल गिव हर्स। सो आई एम जैनम जैन, मैं 13 साल का हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, यूट्यूबर, को-फाउंडर, ऑथर, and co-founder of 1XL and co-founder of SevakArmy.com and a lot more coming our way. Before you speak anything, अगर आप आगे कुछ बोलने से पहले मैं जान सकता हूँ आपकी उम्र कितनी है? I'm 13. 30. 13. 30. 13. Just I wanted to know from you, ladies and gentlemen. 7 चीजें इन्होंने बता दी और इनकी उम्र मात्र 13 साल है। 13 साल की उम्र में इतनी सारी चीजें। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू कीजिए आप। तो SevakArmy.com जो है, ये तो प्लेटफॉर्म वेयर वी कनेक्ट वॉलंटियर्स विद एनजीओस, तो ताकि वो एक इट्स अ काइंड ऑफ टेक प्लेटफॉर्म। वो एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जहाँ वॉलंटियर्स और एनजीओस रजिस्टर कर एक दूसरे को मदद कर सके, वॉलंटियर्स एनजीओस के टास्क फुलफिल कर सके। तो आपने दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे एनजीओस आके अपने सारे जो टास्क हैं वो रजिस्टर करते हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके उसको रजिस्टर करते हैं, और ये आप एक्टिवली आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। करेक्ट। 13 साल की उम्र में। यस। इस पॉडकास्ट को देखते रहो मेरे दोस्तों, और कोशिश करना कि पूरा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से देखो। अभी तक ही आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका होगा कि जिस उम्र में शायद मेरे फादर के जनरेशन या कुछ मेरे जनरेशन की भी 90s या उससे पहले वाले जनरेशन के लोग ये सोचते थे कि मैं कंचा खेलूं या गिल्ली डंडा खेलूं, उस उम्र में ये बच्चे शायद कंचे और गिल्ली डंडा के बारे में इनको पता भी नहीं होगा। उस उम्र में ये बच्चे 7 अलग अलग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी तो भाई साहब के इंट्रोडक्शन की है, अभी देवी जी का आना बाकी है।
तो just I wanted to know. Yeah, please carry on. Please carry on. Yes, so I'm co-founder of 1XL as well, जहाँ हम products develop करते हैं, जो जीविका आपको थोड़ा और बताएगी. आप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. आपको अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब मैं किसी 40-50 साल के सो कॉल्ड किसी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के सामने बैठा हूँ? इनकी उम्र सिर्फ 13 साल है. और बार बार मैं स्पेसिफाई आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप पूरी दुनिया तक पहुंचाएं. भाई ने तो बम फोड़ा, बहन क्या करती है देखते हैं. स्वागत है आपका, बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप. मेरा नाम है जीविका जैन, मैं हूँ 10 साल की. मैं भी एक को फाउंडर हूँ 1xl.com की. आई ऑल्सो एम अ ऑथर, a YouTuber of JJ Fun Time, जिसके पास 100,000 सब्सक्राइबर्स है. ओके. और मैं ऑल्सो एक ऑथर हूँ, को फाउंडर. ऑल्सो मैं एक स्पीकर भी हूँ, अच्छा. जहाँ हमने बहुत अलग अलग इवेंट्स भी किया है. मैंने और जैनम भैया ने अराउंड इंडिया, ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड. और मुझे सेवा करना बहुत पसंद आता है. आपको सेवा करना पसंद आता है. दोस्तों, आप देख सकते हो जिस उम्र में लोग सेवा करवाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, उस उम्र में इन बच्चों को सेवा करना पसंद आता है. और मजे वाली बात, मैडम बोलूं, इनके जो इंट्रोडक्शन थे उसमें तो यही लगेगा कि इनको मैडम ही बोलना चाहिए. लेकिन जस्ट आप अंदाजा लगाइए, देवी कितने साल की हुई हैं आप अभी? 10 साल की हुई हैं. और 10 साल में ये कह रही है कि मैं को ऑथर भी हूं और अपनी खुद की बुक भी पब्लिश करने जा रही हूं. दैट इज समथिंग अमेजिंग. लगा आपको कि मैं दुबई क्यों आया इनसे बातचीत करने के लिए, इनकी जिंदगी की कहानी इनकी जुबानी आप तक पहुंचाने के लिए. शायद अब तक मेरे दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा इस बात का, लेकिन कहानी यहां नहीं है. कहानी तो अब है जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं. आप दोनों का नाम मुझे मेरे दोस्त ने शेयर किया. एक न्यूज पे एक ब्लॉग था जिसमें जियो हॉटस्टार की चर्चा हुई, जिसके डोमेन आपके पास थे. Yes, उसकी ओनरशिप आपके पास थी. correct. मैं शॉक हुआ तब, लेकिन मुझे ज्यादा बड़ा शॉक तब लगा जब मुझे यह पता चला कि उसकी वजह से या उसको बेस बना के आप दिल्ली के किसी टेक्की बॉय को जो बाहर अपनी पढ़ाई करना चाहता था उसकी आप मदद किए. जरा जैनम विस्तार से बताओ ये पूरी कहानी को. क्या क्या हुआ, क्या था, ये सारी चीजें कैसे हुई, कैसे इसके अंदर आप इन्वॉल्व हुए और क्या क्या किया आपने? So ये है अराउंड द लास्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड वी वर जस्ट चेकिंग न्यूज ऑनलाइन, गूगल न्यूज, एप्पल न्यूज एंड ऑल दोज न्यूज प्लेटफॉर्म्स. ओके. तो जब हमने वो खोला था, सो ब्रेकिंग न्यूज, Delhi techie boy asks for 1 crore rupees from Reliance to pursue his higher education in exchange for the domain. ओके. We tapped on it. Now when we read through the whole जब आपने newspaper, ब्लॉग पढ़ा उसके ऊपर क्या हुआ फिर? we understood that he wanted to pursue his education. Reliance denied the offer. They said we'll do legal issue. That all back end हमें नहीं पता. Many people don't know about it. Yeah, because if you read something, you don't know what is happening there behind the scene. Yep. Yeah. So he said that I can handle the legal issue, but I cannot handle the माँ बाप कलेश. तो ये वर्ड उसने लिखा था, माँ बाप का कलेश में हैंडल नहीं कर सकता. Yeah. दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट को हम लोग हिंदी और इंग्लिश में ज्यादातर रखें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए. बिकॉज इनके लिए चूंकि दुबई में ही बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेटिंग इन हिंदी लैंग्वेज इज रियली बी डिफिकल्ट फॉर यू. और यू कैन मैनेज, राइट? Yeah. हमको हिंदी आती है, इनको हिंदी आती. ट्राई टू कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट पीपल इजीली कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर टेलिंग. एंड आवर मिशन, द विजन इज to inspire people through your story. Yes. And since many of them they speak Hindi, right? So just I want to make this ठीक है. this particular entire podcast or conversation in Hindi English. Will that be okay for you? ठीक है ना? Is it okay for you? Yes. ठीक That's है. really brilliant. Now, please continue this. तो हमने पता चला कि उसने वो ब्लॉग पोस्ट डाला था उसके वेबसाइट पे jiohotstar.com पे. He said that I cannot handle माँ बाप कलेश. तो फिर हमने उसको कांटेक्ट किया and he said that he had put in on namecheap.com. अच्छा. So we bought the domain from namecheap.com and we transferred the amount. So you are telling that you contacted him Yeah.
and since it was available at nameship.com, so directly you bought that from there itself. Yes. तो आपने उसको वहां से खरीद लिया. Yes. Okay, that's good. So then after that we got the domain with us, and मैं प्राइस आपसे नहीं पूछूंगा. Please carry on. so after that we put our Seva journey there, and we continued the domain. Now we had no intention of Okay, wait. Before okay. he continues and tells everything, Hmm. firstly, I just had to add one thing. This money was not through mama or papa. This was money that we had gotten during our 50-day mission Seva journey. तुमको पता है एक चीज, मैं ये तुमसे पूछने वाला था, बिकॉज यू सेड कि सेवा जर्नी मेरी सोच, आई हैव स्टार्टेड माय सेवा जर्नी फ्रॉम लाइक देयर. नाउ यू आर टेलिंग दैट कि वो जो पैसा था, ये पैसा पापा से आपने लेके डोमेन नहीं परचेज किया. नहीं, जो कि हमको जब हम इवेंट्स कर रहे थे, तो आपको गीता और बबीता का ये दंगल मूवी पता है? गीता बबीता का दंगल मूवी पता है. हाँ, तो वहाँ जैसे वो जब रेसलिंग मैच, हमारा छोरी छोरियों से कम है के, दैट वाज अ डायलॉग. या गो अहेड. तो वो मूवी में कभी जब गीता या बबीता रेसलिंग मैचेस जीतते हैं, तो उनको एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और टोकन ऑफ विनिंग वो उनको मनी देते हैं. हाँ, वो लास्ट में जब वो लोग दंगल जीतते थे, तो वो लड़की खड़े होती थी और सब लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा देते थे, गीता और Yes. बबीता को. हाँ, correct. हाँ. तो वैसे ही जब हम इवेंट्स खत्म कर रहे थे, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे विल गिव अस मनी, गिफ्ट्स एंड लाइक सम थिंग्स एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. ओके. तो जब हम वापस दुबई आए, हमने वो सब गैदर किया, एंड वन पोर्शन ऑफ इट वी गिव टू जैन सेवा मिशन इन दुबई, ओके. एंड देन द रेस्ट Second portion that we had, we gave it to the Delhi techie boy. to buy that domain. Yes. ओके. Now, Janam, I will continue the story. हाँ. So now, after we got that domain, we posted about our Seva mission, and then there were updates going on. My birthday happened. We had gone to India, and that whole update happened. After that, it was last month only, November some date. We had uploaded a video and put it on JioHotstar.com that Reliance, if you want this domain, just contact us. Before that, we had not been contacted by Reliance or any legal team for that matter. It was our own decision. No family, friends, nobody had pressurized us. तो हमने वो decision लिया. We posted that video on J Mission Diary. We put it on JioHotstar.com. And after that, Reliance contacted us for the first time by IP legal team at Reliance.com. So from Reliance, like Reliance.com, IP legal team, they have contacted you Yeah. for the same. Yes. Okay. What happened? So then after that, we asked for the agreement. We asked for the authentication if it is actually them. Exactly. And we sent a mail to their contact information on their website. So after all the verification and everything was done, we got the confirmation, we got the agreement, we signed it, and then they got the domain, which just happened recently. ओके. ओके. सो कितना टाइम लिया ये पूरा जो कोई सारी चीज हुआ, ये 2-3 weeks. 2-3 वीक्स के अंदर? Yeah. 2-3 वीक्स के अंदर आपने दिल्ली के जो टेकी बॉय हो उसको सपोर्ट कर दी, Yeah, 1.5 वेबसाइट लेके, month. नो प्रॉब्लम, आपने लेके सपोर्ट कर दिया, डोमेन के मालिक आप बन गए, और उसके बाद में फिर ये चीज जो है रिलायंस के पास पहुंची, वहां की जो टीम ने इंक्वायरी किया तो आपने उनको दिया भी. Yes. दैट्स माइंड ब्लोइंग. और फिर से रिमाइंड करवा दूं, इनकी उम्र सिर्फ 13 साल है. करवा दूं? 10 साल में. नहीं, अरे इनकी उम्र तो 13 साल है ना कम से कम. हाँ, इनकी माफ करना, इनकी उम्र 10 साल है केवल. अब मुझे 100% यकीन है इस बात का कि बहुत सारे लोग जो अभी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो ये जानने के लिए इच्छुक होंगे, दर्शक मेरे, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, योर अपब्रिंगिंग, व्हाट ऑल यू वर डूइंग. कौन सी उम्र में ये देवी और देवता दोनों 13 साल और 10 साल की उम्र में? Just call us Jainam and Jimmy, लवली please. लवली, हाउ सो स्वीट ऑफ यू. नहीं, बट फिर भी मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे कन्वर्सेशन करने में. मतलब लाइफ में बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, बट ये जो मजा आ रहा है ना आप दोनों के साथ में, मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने बचपने में चले गया हूँ. मजा आएगा बहुत ज्यादा. बने रहो, आपको भी मजा आ ही होगा अब तक है. यू फील यंग अगेन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? थैंक यू सो मच. तो नहीं, जो बच्चा है वो बच्चा है. Yes. सो देयर इज अ गुड से इन हिंदी, जो बच्चा है वो बच्चा है. बाकी जो एक बार बड़ा बन गया ना, वो गए. तो इसीलिए जिंदगी में बच्चे ही बने रहने का. और तुम्हारे साथ अब रह के मेरे को ज्यादा मजा आ रहा. नाउ सवाल मेरा है, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, एंड व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस
एंटरप्रेन्योर और ये यूट्यूब वाला कैरियर कैसे चालू हुआ था? क्या करते थे स्टार्टिंग में तुम लोग? तो एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जब मैं 3 साल की थी और जैन में 6 साल का था। हाँ। तो हमने हमारा जे फन टाइम यूट्यूब चैनल, जे फन टाइम क्या था? नाम कैसे पड़ा? जे मतलब? जैनम जीविका फन टाइम। ओह, अभी आपने याद किया तो मुझे एक जोक याद आया। जोक याद आया तो सुना दीजिए। तो जब पापा घर से बाहर से आते थे ऑफिस से, तो वो बोलते थे जैनम जीविका फन टाइम। तो फिर ये पापा बोलते थे पापा बोलते थे जैनम जीविका और इट्स फन टाइम, ऐसा वो बोल। अच्छा ओके सॉरी। हाँ, नहीं था होता। पापा बोलते थे जैनम जीविका और फिर बिफोर वो बोलते मैं घर आ गया है ऑफिस से, हम बोलते थे फन टाइम। ओह, पापा का प्यार अंदर से परी बोलते थे, परा भी बोलता था। हाँ, फिर हाँ तो ये जोक तो इस तरीके से आप, अच्छा ओ जोक था ये जोक था और हम इसको जोक मान भी लिया। लेकिन ये जोक को हिंदी में मजाक बोलते हैं, लेकिन ये मजाक कब आप लोगों की रियलिटी में बदल गया पता भी नहीं चला और धीरे धीरे करते आप लोग इतने सब्सक्राइबर पे पहुंच गए। नो, ये जो चैनल है उसके बाद की बात है। ओके, तो वी हैड डिसाइडेड दैट वी आर अनबॉक्सिंग टॉयज, तो चलो हम इसका नाम ही फन टाइम रखे। तो हमको मजा भी आएगा। हमारे कभी कभी स्टार्टिंग में रहता था हाँ। चलो इट्स फन टाइम। सो हमने इसलिए नाम जे फन टाइम रखा था, हाँ। सो दैट व्हेनेवर पीपल कम टू वॉच आवर वीडियो तो उनको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि इट्स जे फन टाइम। ओके फन। अच्छा एक बात बताओ, फिर आपने फन टाइम को लर्निंग टाइम में कैसे कन्वर्ट किया? एक्चुअली इट वाज स्टिल फन टाइम, हाँ, चेंज नहीं किया है नाम, पहले से ही वही अच्छा था। पहले से फन टाइम है। तो वो Yes, फन को आपने जो खिलौने के साथ थे, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते गए, यस बड़े, हाँ, हम पहले जैसे आपने बोला ही है, हम पहले टॉयज अनबॉक्सिंग करते थे। ओके, जैन मेरे को टेक्नोलॉजी पसंद था और मुझे तो, हम तो वो टाइम छोटे थे एक्चुअली। अभी अच्छा मतलब उस टाइम पे आप बहुत छोटे थे, इस टाइम पे थोड़े छोटे हो, थोड़े बड़े हो गए। अभी भी हम छोटे ए दादी, उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? मतलब कितनी एज थी, कितनी आपकी? व्हेन यू डूइंग 3 साल की थी और ये उस टाइम पे ये 3 साल की थी, अभी ये 30 साल की है, नहीं अभी ये 10 साल की है। ओके फाइन, ठीक है, फिर आगे क्या तो हुआ? फिर हमने जब हमारा पहला वीडियो शूट किया तो वो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल वीडियो जहाँ हमने बात नहीं की, हमसे दोनों के बीच में बात करते थे। एंड वो भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वी वर शाई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारे वीडियोस देखे, खाली पीछे म्यूजिक बैकग्राउंड बजता था और सारी जो चीजें चल रही थी, तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हम कुछ नहीं बोलते थे, इवन इफ वी वर स्पीकिंग लिप्स आ रहा था, हाँ, we wouldn't take that audio, we were scared। ये जो चीज है हमारे सामने, we were scared of it, even the people behind who are watching, हम उनसे भी डरते थे। ओ मैं आपको बता दूं, वैसे मैं ट्रेनर हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को ना पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम सिखाता हूँ। यस, तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि जब आपने चालू किया तो आप भी डरते थे, आप भी शाई थे, लेकिन आपने प्रैक्टिस की उस चीज की, इसकी वजह से आज दोनों पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं। करेक्ट, तो इसके माध्यम से यहाँ पे मैं लोगों को एक सीख दे दूं, आप लोगों के सपोर्ट से, श्योर कि देखो जिंदगी में तुम कभी भी शुरू करो, चाहे तुम 3 साल की उम्र में शुरू करो जीविका की तरह, चाहे तुम 30 साल की उम्र में शुरू करो मेरी तरह, आप जब शुरू करोगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप डरे नहीं और एक्शन लेते गए तो इनकी तरह आप भी एक दिन पब्लिक स्पीकर बनोगे। राइट, यस। दैट्स ब्रिलियंट। तो हमने हर वीडियो से इम्प्रूवमेंट करते गए, हर वीडियो में 1-2 लाइन बढ़ते गए, एंड देन जो आप देखोगे वो वाला वीडियो और आज का वीडियो, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। हम मोर ओपन है, हम ज्यादा, मतलब द लास्ट टॉय अनबॉक्सिंग वीडियो और एक्टिंग वीडियो दैट वी डिड, यू वुड सी दैट वी वुड स्पीक सो कॉन्फिडेंटली, यू वुडंट इवन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेम जैनम जीविका जो 3-4 साल पहले थे। No, even I've seen that video, and even in fact I'm seeing right now. I can see your body language, your confidence, your eye blinking, the hand movement. Amazing. Would you like to say something on the same? ओके, तो एक्चुअली उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो हम नीश बदलते हैं जो कि फन भी रहे बट उनको सीखने को भी मिले। बिकॉज हमारा सब्सक्राइबर काउंट अटक गया था, इट वाज अच्छा। स्टक एट 7,000 and 8,000, अच्छा। इसी रेंज में ऊपर नीचे जा रहा था, मतलब बढ़ रहा ही नहीं था। जितने खेलने वाले बच्चे थे सब 7,000 8,000 वाले ही थे, उतने तक, उसके बाद ऊपर नहीं जा रहे थे। Yes। फिर
तो फिर हमने कुछ रिसर्च किया और हमको पता साइंस एक्सपेरिमेंट्स ट्रेंडिंग थे। हम तो शॉक हो गए थे ओके क्योंकि ये 1 ईयर अगो की बात है जब हमें पता चला कि साइंस एक्सपेरिमेंट ट्रेंडिंग है। अब अभी भी हम जब वीडियो देखते हैं एजुकेशनल तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यस स्क्रॉल आप भी करते होगे आप स्क्रॉल करने, दूसरा मत कुछ करने चले जाना। बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया? लोग स्क्रॉल करते हैं उस टाइम पे, आपने क्या किया? यस एक्चुअली हमने डिसाइड किया, अब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो चलो हम एक रिस्क लेते हैं। रिस्क बेटा कितनी उम्र थी जब आपने रिस्क लेने की कोशिश की थी? 8 8 and 11 ऑलमोस्ट। आपकी उम्र 8 साल थी आपकी उम्र 11 साल थी। यस या ये हाँ, 80 था, याद आ गया उसको 80 था। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर हमने वो डिसाइड किया। एक्चुअली वो दिन वो एक्चुअली महीना मेरे बर्थडे का ही टाइम था, तो हमने डिसाइड किया चलो हम एक रिस्क लेते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ नए करें जो कि उनको भी सीखने को मिले और हमको भी सीखने को मिले। उनको मतलब किसको? ऑडियंस को। ऑडियंस को, जो आपके सब्सक्राइबर थे उनको वैल्यूज मिले। यस लवली। हमने ट्राई किया, हमने स्टार्ट किया, हमने साइंस एक्सपेरिमेंट पोस्ट करने शुरू किया। ओके फिर बढ़ते 4 महीने में हमने 100,000 सब्सक्राइबर्स पार किया। 7000 सब्सक्राइबर से एक छोटा सा रिस्क आपने लिया 8 साल की उम्र में, और जिसकी वजह से आप लोग 7000 से 1 लाख 100,000 Yes. सब्सक्राइबर, and you got the silver button. यस Congratulations. थैंक यू। एक्चुअली एक और एक चीज, वो ही दिन हाँ। हम इंडिया जाने वाले थे इवेंट के लिए। Okay. रात भर मम्मी पापा देख रहे थे कितना हुआ 5 बजे हमको उठाया, जैनब जीविका चलो 99,000 हो गया चलो। सो एक्चुअली हमें एंग्शियस था कि कब हो जाएगा बिकॉज द नेक्स्ट डे शाम इवनिंग को वी हैड टू ट्रैवल टू इंडिया Okay. एंड ऑन दैट डे वी रीच्ड 100,000। तो द डे बिफोर वी सॉ इट वाज 95K। ओके बाय द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट विल हैपन, बट हमें पता चला कि 5 बजे उठना पड़ेगा। और मतलब ये देखने के लिए हाँ 100,000 सब्सक्राइबर देखने के लिए, और उठना नहीं पड़ेगा, उठाया जाएगा। हमको क्या पता। सो रहे थे yes क्योंकि सुबह जाने वाले थे, ट्रैवलिंग करनी थी, है ना? yeah correct। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों ट्रैवलिंग क्यों कर रही थी वैसे, क्या क्या एक्चुअली हमारा जैसे मैंने बोला इंडिया में एक इवेंट था। इवेंट? So we- एक मिनट, आपका इवेंट था मतलब आप लोग किसी इवेंट को देखने जा रहे थे, किसी को सुनने जा रहे थे? हम एक स्कूल में जाने 2-3 स्कूल में जाने वाले थे और एक एनजीओ में जाने वाले थे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। so तो सीखने के लिए no एज अ स्टूडेंट, सिखाने के लिए? so हमें कितनी उम्र थी आपकी जब आप सिखाने के लिए जा रहे थे? 9 and 12 यही साल था। this was the starting। ये जो रिएक्शन मेरे चेहरे पे आ रहे हैं, आपके रिएक्शन भी कुछ ऐसे आ रहे हैं। 9 साल की उम्र में ये बच्चे सिखाने के लिए जा रहे हैं, सिखाने ये के लिए जा रहे हैं। बात और वो भी दुबई से इंडिया। यस जनवरी की बात थी, मिड जनवरी हमें अप्रोच किया गया कि वी वांट टू कंडक्ट योर साइंस एक्सपेरिमेंट वर्कशॉप्स एट आवर स्कूल एंड एनजीओ। तो हमने कहा यस So you got an invitation from the school. Yes. That's great. and NGOs. So we went to India, we did that, and that was the first few successful events that we did. Oh, so how many participants were there in that event where we were doing that science experiment? 100 to 250. Okay, so in all 4 events we have covered around 100 to 250. Yeah, That's great. that was the starting 3-4 events that we By did. that time you were 9 and you were 12. Yeah. Amazing. So उधर से हमारी स्पीकिंग जर्नी शुरू हुई। तो एज अ स्पीकर आपने पहले कदम उधर रखा। Yes, एक्चुअली वो नहीं, उसके पहले भी हमने events किए। ड्रामा तो क्लास तब तक हमारा फर्स्ट तो ड्रामा क्लासेस में भी तो ड्रामा क्लास में गई थी? हाँ हम तो घर में इसको क्या बुलाते हैं? ड्रामा की मेरे को मालूम पड़ गया इतने देर में। दूसरा, सो अभी तक आपकी यूट्यूब की जर्नी देखी हमने, यस देन उसके बाद में आपके एज अ पब्लिक स्पीकर वाली जर्नी चालू हो गई। यस तो मैंने ना, जब आपके बारे में हम लोग R&D कर रहे थे तो हमको ये पता चला कि आप लोग हर समर में, अब जहाँ पे समर के अंदर आप समझ रहे हो, गर्मी की छुट्टियों में हम क्या करते हैं, दादी के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे, काकी के यहाँ पे, मासी के यहाँ पे जाके, हाँ 2 महीने टाइम पर मामा के गांव जाके हम टाइम पास करें। अच्छा तू भी जानती है मामा के गांव? ठीक है, तेरे भी मामा है? हाँ। ठीक है। ये बच्चे हर समर में ये चैलेंज लेते थे, और इनके 4 बड़े चैलेंज के बारे में मैंने सुना
Can you tell me what was like So, that yeah. challenge, 4 challenges you have taken in? तो हम इसको 5 हो गया ना 5 हो गया ना? no it's 4 only we started 2020 ठीक है एक एक करके शुरू करते हैं. तो पहला चैलेंज क्या था तुम्हारा? so actually if ये चैलेंज वाला आया पहले मुझे बताओ, ये थॉट कैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं? तो जब हम छोटे छोटे चैलेंजेस लेते ही थे ओके. तो एक समर वेकेशन आया जब हमने डिसाइड किया कि नाउ इट्स कोविड टाइम, हमें कुछ लर्न करना है और मम्मी पापा को एक गिफ्ट देना है. हाँ. अब हमारे रिलीजन में एक बुक है जो हम एवरी बहुत सारे बुक्स है बट उसमें से एक तो. हाँ Oh. हमने डिसाइड किया कि हम उसको लर्न करेंगे इन 50 डेज बिकॉज दैट्स हाउ लॉन्ग समर वेकेशंस आर. सिर्फ 5 दिन इधर उधर, अच्छा. so almost 10. इन दुबई. हाँ तो स्कूलिंग नहीं था so we were able to do it. Okay. July and August these are the 2 months. तो हमने डिसाइड किया and we took on that challenge. 50 दिन में एक रिलीजियस बुक पढ़ना. This was 2020. So in 2020, you were around 9 years. I was No. 6 so 9 years old, right? Yeah. 9 years old. 9 years young kid, and you're taking that challenge. You'll be completing your one religious book in 50 days, Yes. and successfully have completed that. Yeah. Okay. So when you have accomplished the first challenge, what was your first learning? What you understood by that? So the first learning जो थी it was that कुछ भी impossible नहीं होता है. actually Impossible. ही केवल impossible, right? Yes. Impossible even itself says it's impossible everything is impossible or possible. because it's impossible. How? Because the true spelling of impossible, I say this sometimes in my events, I am possible. Oh my god, I didn't recognize this. In impossible says I'm possible. Yes. Oh wow. Wow. That's Nothing is impossible until you do it. Nothing is impossible until until proven you do it. Hey, do it. Until you do it is impossible. So you have heard that sentence until proven guilty he is innocent, right? Very true. We say until proven impossible it is possible. Wow. Then nothing is impossible. Exactly. You just have to do it. Then you can find out it's Because impossible. Goodness, रोंगटे खड़े हो गए. हाँ. Spelling is I am possible. हाँ, या agree. और इतनी देर तक तो ये लोग भी मान गए होंगे. जितने लोगों को लग रहा होगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अम्माई, उनको भी लग गया होगा इतनी देर में कि मैं भी बहुत कुछ करेगा तुमको देख के. You're amazing. Thank तो you. फिर क्या हुआ? सेकंड चैलेंज क्या लिया आपने? तो हमने सेकंड चैलेंज 2021 में ये चैलेंज लिया कि 50 डेज में हमें 50 नेटवर्किंग एंड मोटिवेशनल इवेंट्स में जाने हैं ताकि हम लोगों से कनेक्ट हुए, ताकि उनके स्किल्स सीखे कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, how to connect, how to keep a contact. That all we learn from the networking and motivational events. Okay, so you have started, apart from your schooling, your math, science, physics, chemistry, and all Yes. these things, you have started attending several events, Yes. and in order to learn all these skills, Yes. and which is really important nowadays. Yes. Oh my goodness. 13 साल की उम्र में ऑथर, कंपनी ओनर, इतने सारे इवेंट्स करने वाले. माफ करना मुझे. 10 साल और 13 साल की उम्र में इतना कुछ ये लोग इसलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने स्कूलों में जो चीजें सिखाई जाती थी उसके अलावा भी इन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अलग अलग इवेंट्स में जाके इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. अभी खत्म नहीं हुआ है. ओ बाकी अभी कुछ तो बोलते रहिए. और अभी तक कुछ साल 3 साल बाकी है. तो फिर आया 2022. ओके. तो 2022 हमने सोचा चलो हम 50 बुक्स पढ़ते. अब गेस करो कौन सी 50 बुक्स थी. कॉमिक बुक्स. कॉमिक बुक हो सकता है, पॉपकॉर्न कैसे बनाना है ये हो सकता है, खिलौने कैसे खेलने हैं ये हो सकता है, नॉवेल बुक्स. ये नॉवेल बुक्स. बट बहुत ज्यादा हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बिकॉज साइंस पसंद था. फिजिक्स केमिस्ट्री. फिर कौन सा बुक चूज किया था? एक्चुअली नॉट नॉवेल्स, नॉट कॉमिक बुक्स. हमने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े. सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े. 1 Minute Manager, 4-Hour Work Week, Rich Dad Poor Dad, 100 Million. And when you read all these books 2022, so 2 years back. 2 years back, So 11 and 9. 11 and 8. 8, yeah.
8 मैं सही हो गया ना? 8 and 9. 8 and 9, ओके क्योंकि मेरा बर्थडे बीच में ही रहे। ओके, मैं समझ गया, ठीक है। तो अभी आपने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने चालू कर दिए थे Yes. 11 साल की उम्र में, अब 9 साल की उम्र में। या हमने क्या उसने 50 आपका हेल्प किया? यस हमने 50 दिन में 50 वो बुक्स पढ़े। एक मिनट, 50 दिन में 50 बुक्स पढ़े? नॉट पूरा साल में नहीं, हाँ। 50 दिन में 50 बुक्स। तो एक बुक कितने पेज का होता था? 300 400 ऑल द वे टू 600। तो 300 to 400 बुक एक दिन में? 8 घंटा तो एक बुक हो जाएगा। From 8 o'clock till 8 o'clock we used to sit at one place. मैं पहले मीटिंग में जो आया था तुमसे मिलने के लिए, मेरे को तो थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिले थे, लेकिन आज तुम बहुत सारा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दे रहे हो। यू मीन 50 days 50 पेज नहीं, 50 days 50 बुक्स। Yes. 11 साल 8 और 9 साल के बीच में, राइट? Yes. राइट। तो फिर क्या हुआ उस बुक पढ़ने तो के बाद? हमने वो बुक्स पढ़े, उनमें से नोट्स हाइलाइट्स वो सब सीखे, वी अप्लाइड इट। और जब 2023 ओके आया, ओके, अब आपको गैस करना है 2023 में हमने क्या किया। it was related to 2022. कम ऑन थिंक, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है ये, और मेरे बाजू में इसको बिठा दिया। तो आपने इवेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लिए, तो अब मुझे ये लग रहा है कि आपने जो पढ़ा वो लोगों को सिखा रहे होंगे। नहीं, वो ये साल हुआ था। Yeah, we are talking Okay. about 2023. तो 2023 में आपने उस उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर एक्शन लिया, यस, हमने आपने बुक्स लिखने चालू कर दिए। Right. हाँ, हाँ 50 बुक्स जो कि पढ़े थे, उनमें से हमने वो स्किल्स हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया 50 दिन में। 50 बुक्स, 50 स्किल्स इन 50 डेज। ओके। और हमने वो कर लिया। We learned 50 different skills: how to manage remote staff, how to manage staff effectively, time management, productivity. Hey, how to manage Staff productively. remotely, Yeah, remotely. how to do your time management, Yeah. and you will learn all these skills by books, and you have started implementing those things Yeah. in your life, Correct. and you were just 12 and 12 9 and you were 9 and 10. 9 10 No, 8 9. 8 9 8-9। माय गुडनेस, इनके मम्मी पापा क्या खा के दोनों को पैदा किए थे, कौन से चक्की का आटा खाते हैं आप लोग। तो फिर आपने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर लिया, और Yes. सक्सेसफुली आपने इम्प्लीमेंट किया। करेक्ट। और उसके बीच हम लंदन भी ट्रैवल किया था एक इवेंट अटेंड करने के लिए बर्मिंघम में, UPW। yeah, which was यूपीडब्ल्यू, टोनी रॉबिन्स, yes. वाओ, फायरवर्क भी किया था। फायरवर्क किया। So हमने बहुत सारे उधर से स्किल्स भी लर्न किए, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रैवल वी डिड नॉट मिस एनीथिंग। हम हर दिन एक नया स्किल सीख ही रहे थे, ओके आइदर उधर से लेकर या हमारी लर्निंग फ्रॉम द बुक से लेकर। ओके So every day we were learning something. okay, so every day they were learning something new or other, and you know what's the best part, वो केवल सीख नहीं रहे थे, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। Yes. There's a something. There's no use of knowledge until you put it into practice. And knowledge which is not used called garbage. Yes. Right? Yes. Now, so इन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ के अंदर। चौथा चैलेंज क्या था आपका? Yes. Actually, I think Yeah, 5 challenges हो गए, 5 2020, 2021, 2022, 2023, and now 2024. 5 challenge. You were right, huh? I'm always right. Oh my God. बोल, चौथा, what was the fourth challenge? 2024 मार्च था, मिडल ऑफ मार्च, हम्म, मम्मी पापा के पास गए। तो हमने उनको बोला, मम्मी पापा इन लास्ट 4 महीने में हमने 4 साल में, हाँ, 4 हाँ, years. 4 years हमने ये लास्ट फ्यू चैलेंजेस में हमने कुछ सीखा है और हमने उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब हमको शेयर करना है। तो पापा ने बोला, जैनम जी ने कहा, भारत भी हमारा देश है, आपको चाहिए तो आप इंडिया में जाके आपका नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो फिर हमने बोला, तो फिर इंडिया जाते हैं, वो भी हमारा तो देश है। तो फिर हम निकल पड़े इंडिया के ट्रिप में। हम जुलाई 11th को हम दुबई से इंडिया। जुलाई 11, 2023
4. 2024 this year only. Yes. Okay. मिशन 50 वो दिन स्टार्ट हुआ था. मिशन 50 स्टार्ट हुआ था. Yes. और क्या था मिशन 50 में? तो हमने फर्स्टली बिफोर आई कंटिन्यू हमने एक हमारा माइंड में गोल था कि 50 डेज 100 इवेंट्स और 50,000 लोग को हमको इंस्पायर करना है, उनको पहुंचना है. So that was the goal that we had set when जब हम इंडिया तक गए. So during the 4 months हम प्लानिंग कर रहे थे, we were planning everything out. हम सब कुछ तैयार कर रहे थे, the travel, where we are gonna go, what are the initial events gonna be. तो हमने ये सब plan out किया था. But after the first few events we had no plan ahead. मतलब सिर्फ पहले 2-3 दिन का ही प्लान तैयार था. हमारे पास हम गए थे नॉट विथ कॉन्टैक्ट्स ऑफ मॉम डैड, हम सिर्फ जो कि हमने पहले इवेंट्स किए थे जनवरी में, हाँ. उनके थ्रू जो कि हमने स्कूल्स मिले थे उनके पास गए. और वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल है. और जैसे वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल है. है वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल है, आपको भी समझ में आना चाहिए. हाँ. फर्स्ट दिन में हमने एक ही इवेंट था, हाँ. सेकंड दिन में भी हमारे एक event था. 2 एक इवेंट्स मिनट थे. एक मिनट, तो ऐसा तो नहीं था कि पूरा सेटअप पापा ने करके रखा था, तुमको No, जाके वहाँ पे कुछ इवेंट नहीं. करना था? कुछ नहीं था. रुको 2 मिनट. हाँ हाँ हाँ, हाँ. फर्स्ट दिन एक इवेंट, Okay. सेकंड दिन सेकंड इवेंट, थर्ड 2 इवेंट थे सेकंड दो दिन. इवेंट, हाँ. थर्ड एंड फोर्थ डे नो इवेंट्स. And what do you mean by event? Event का मतलब क्या? इवेंट मतलब स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जैन स्टार्टअप ने हमें इनवाइट किया था उनके प्लेस पे या जगह पे हमारा नॉलेज शेयर करने के लिए. तुम्हारा नॉलेज शेयर करने के लिए एज अ स्पीकर, यस. और तुम वहाँ पे जाते थे अपना नॉलेज शेयर करते थे. यस. पता चला मैं इंडिया से दुबई ये दोनों से काई को मिलने आया. अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको. मैं बोला ना, आपने वंडर किड के बारे में सुना होगा. मैं वंडर किड के साथ बैठा हूँ. वंडर किड्स एक की उम्र है 10 साल. बराबर बोला इस बार. यस. एक की उम्र अभी 13 साल. तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ. सी बिकॉज इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लाइक डूइंग माय स्कूलिंग, सो इवन आई वाज रियली फॉर्चुनेट. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो हियर एंड देयर. अलग अलग जगहों पे जाता था, मैं स्पीच देता था, प्रोग्राम्स करता था, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था. लेकिन अपने स्कूल के अलावा 2, 4, 10, 12 स्कूल, और आप ये कह रहे हो कि आप दुबई से ऑल द वे फ्रॉम दुबई यू ट्रैवल टू इंडिया. 50 दिन हम तो मम्मी को लेके गए थे. 50 डेज हमको पापा को देखा नहीं था. 50 दिन बच्चों में पापा. नो बट हमारा ये विजन क्लियर था कि हमें मिनिमम 100 इवेंट्स करने, कैसे भी हो जाए वी वांट टू डू इट. और हमने तो ये एक्सीड भी कर दिया. 50 दिन नहीं 40 डेज में हमने 100 इवेंट्स किया और रिमेनिंग में 20 इवेंट्स. होल्ड, यस. होल्ड. उनको थोड़ा सांसें ले लेता हूँ मैं. 50 दिन में 50 इवेंट का टारगेट था. नहीं 100 100 इवेंट का टारगेट था. मतलब एक दिन में 2 इवेंट कंपलसरी करना ही करना है. और आपने 40 दिन में ही 100 इवेंट कर दिया, करेक्ट. और बाकी बचे हुए 10 दिन में और 20 इवेंट किया. मतलब टोटल 50 दिन में 120 इवेंट. करेक्ट. एवरेज एक इवेंट में कितने लोग बैठते थे? Depending on which place, maybe all the way from 250 to 1000. 250 to 1000 people were there in those events. Actually 250 to 2000. 2000 event. Highest No, क्या? the highest was 2000. Highest was 2000. My goodness. Highest was 2000. 2000 लोगों को इन बच्चों ने और हम ट्रेन का इंस्पायर किया. ऑनलाइन काउंट ही नहीं कर रहे. मतलब जो ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे थे, मे बी सम प्लेसेस पीपल वेंट लाइव. उसकी आप नहीं बात कर रहे हो, जो लाइव में देख लाइव में है. फिजिकल सामने आपकी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, यस. जिसको आप इंस्पायर कर रहे थे. Yes, उन that 50 count is almost more than 50,000. भारत में हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जी, वो जब होता है ना इलेक्शन, तो इतनी रैलियां, इतनी मीटिंग्स करते थे. और अब मुझे 100% यकीन है कि तुम दोनों को सुनने के बाद में लोग तुम्हारे भी बहुत बड़े फैन बन जाने वाले हैं. बिकॉज 50 दिन के अंदर 120 इवेंट करना, अच्छों के दम घुट जाए, पसीने छूट जाए उनके. सवाल बहुत सिंपल, बहुत साफ है मेरा आप लोगों से. उन 50 दिनों के दरमियान थोड़ा इमोशनल करूं आपको, पापा की याद नहीं आ रही थी? आ रही थी. तो हर दिन पापा हमें कॉल करते थे, हम पापा को कॉल करते थे. हाँ. कैसा दिन गया, हाउ मेनी इवेंट्स वी डिड. और जो भी खाली दिन थे, दे वर नॉट लाइक वी वर सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, हाँ. रेस्टिंग. नो, ओह, वी वर थिंकिंग ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट. कि
अब हमने 2-4 इवेंट कर लिया, अब आगे के इवेंट और बेटर कैसे हो सकते हैं. वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन व्हाट वी कुड डू बेटर. मे बी साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने तो कौन से साइंस एक्सपेरिमेंट्स और भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट स्किल्स कैन पीपल अंडरस्टैंड. सो ये सब हमने ब्रेनस्टॉर्म किया था. सो देयर वाज नॉट अ सिंगल डे दैट वेंट वेस्टेड. हर दिन इस्तेमाल हुआ आइदर इवेंट्स में या इम्प्रूवमेंट में. तो आपका फोकस आपके टारगेट पे इतना ज्यादा हो गया था कि बाकी जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी वो राह में आपकी आई ही नहीं. एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे वीडियो से बोलो, रिलेटेड. कभी फैमिली ने या पापा ने या रिलेटिव्स ने या रिलेटिव्स पापा को फोन करके क्या जुल्म ढा रहे हो बच्चों के ऊपर, तुम इतनी मेहनत करवा रहे हो बच्चों से, हाँ बच्चों को वहां क्यों नहीं बुला लेते, घूमने के लिए क्यों नहीं बुला लेते, ऐसा कुछ टेम्पटेशन नहीं किया सो था? पापा ने एक बार किया. पापा ने हमें कॉल किया था Okay. कि मैं हांगकांग का टिकट बुक कर रहा हूँ, डिज्नीलैंड उधर है, हम डिज्नीलैंड चले जाते हैं अगले दिन. अच्छा. आर यू रेडी? हाँ हाँ. हमने बोला नहीं, 50 डे मिशन के बाद हम जाएंगे. एंड देन एक इवेंट में पापा's फ्रेंड वांटेड टू कम एंड सी द इवेंट. सो पापा टोल्ड हिम that you ask them Hong Kong and the Disneyland as Okay, well. now I want to tell you what had happened. तो इवेंट की बात वो आया हमारे पास, बोला जैनम जीविका पापा ने तुम दोनों के लिए और मम्मी के लिए, और पापा भी वहां से आने वाले हैं, उन्होंने टिकट बुक किया है डिज्नीलैंड का. हाँ. और फ्लाइट टिकट बुक किया है वहाँ हांगकांग जाने का. हांगकांग. हांगकांग में आई थिंक हांगकांग ही था. हांगकांग ही था. और सबसे बेस्ट डिज्नीलैंड हांगकांग में बाय द वे. फिर हमने पूछा अब बिंदु. थोड़ा हम आगे ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है 2-3 दिन हो सकता है. हाँ थोड़े दिन हो सकते हैं. मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ हमारा ट्रिप होने के बाद हम चले जाएंगे, बट अभी हमको ये मिशन कंप्लीट करना है. और उसके आपने जिंदगी का एक मिशन ले लिया था कि ये 50 दिन में 120 इवेंट ठोकने का, 100 इवेंट ठोकने का मतलब ठोकने का है. Yes. बीच में किसी भी तरीके का लोभ आ जाए, लालच आ जाए, प्रलोभन आ जाए, अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का है. यस. दोनों बच्चों ने जिद्दी बन के डिसाइड कर लिया. हाँ, और जब उन्होंने कहा कि ठीक है 50 डे मिशन के बाद चले जाते, हमने कहा फिर 4-5 दिन का बुकिंग करना, एक दिन डिज्नीलैंड जाएंगे, बाकी के 4-5 दिन हम इवेंट करेंगे. नो एक्चुअली मुझे अभी याद है क्या बोला था. उसके बाद डिज्नीलैंड का क्यों इवेंट बुक करो वहाँ. अच्छा, तुमको इवेंट इतना नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था इवेंट का कि वो डिज्नीलैंड में भी जाके तुमको इवेंट करने का, नहीं डिज्नीलैंड कि आजू बाजू हांगकांग में जाके इवेंट करने का है. यस. तो वो वी हैड इट सेट कि हमें लोगों को इंस्पायर करना लोगों है. को इंस्पायर करना, लोगों की जिंदगी बदलना. My Yes. goodness. तो जब हमने शुरुआत की हमें पता भी नहीं चला कब 50 डे मिशन खत्म हो गया. 120 इवेंट ऐसे स्पार्क हो गया हमारे माइंड में कि ये पहला इवेंट, ये 120 नंबर का, किधर गए बाकी के 118, पता ही नहीं चला किधर चले गए वो 48 डेज. What's the best outcome you got there out of that event? तो चैलेंजेस बहुत फेस हुए हमने. हेल्थ इश्यूज, वेदर इश्यूज, लाइट इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. जब भी प्रॉब्लम आता था माइंड में क्या आता था? कभी कभी एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया था जब कुछ हमारा 100 इवेंट्स तो हो गया था. मुझे लगता है हम संभाजी नगर में थे. संभाजी नगर में. यस. तो Yes. और हम दूसरे जगह औरंगाबाद. जाने औरंगाबाद. या औरंगाबाद, संभाजी नगर. या संभाजी, अभी अभी इसको संभाजी नगर बोलते हैं. हाँ. वाले. तो फिर हम नेक्स्ट इवेंट के लिए हम जाने वाले थे, जो को कहा हमको नाइट ट्रैवल था कि हमको वहां जाना है. तो मतलब तुम लोग दिन में पूरा मीटिंग्स लेते थे, सॉरी इवेंट्स करते थे, यस. और फिर ट्रैवल करते थे. Minimum- और बहुत ऐसे जगह जहाँ पे फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट कनेक्टिविटी है नहीं. नो फ्लाइट कार. हम महाराष्ट्र में किए ये सब इवेंट्स, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे हमें. मोर देन 6000 kilometers we had traveled via car and all of that. 6,000 kilometers in 50 days in order to complete your 120 events. Yes. More than 50 cities we went to. Yeah. ओके, अब मैं वो सैड स्टोरी कंप्लीट कर दूं. Yes. आज बोल. ओके, तो क्या हुआ था संभाजी नगर में मम्मी Sick हो गई थी, very sick. बहुत सिक हो गई मम्मी थी. बीमार पूरी तरीके से. Yes. Very bad. She was feeling sleepy, cough, cold, fever. तो फिर हम मतलब मम्मी कितनी बीमार थी बच्चों के चेहरे पे दिख रहा है यार अभी भी. प्लीज गो अहेड. तो फिर हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और मम्मी को आईवी ड्रिप लेना पड़ा था. हम सोच रहे थे कि हमें कंप्लीट कर पाएगी क्या. मम्मी वो हालत में बोल रही थी, जैनम जीविका कौन सा भी ऑब्स्टिकल इतना बड़ा नहीं होता है कि आप पार नहीं कर सकते. आधे
तो वी मम्मी मम्मी इतना पावरफुल है, तो हम बट बैकबोन भी तो पापा भी है ना. पापा भी है ना, ये पापा की सो लाडली। सेकेंड डे ये सिक हो गई, चौथे दिन मैं सिक हो गया, फिर उसके बाद हम कफ कोल्ड ये तो हुआ ही था. देयर वर डेज 4 day Yes, so during the whole mission you can say we were sick. काय हुआ तो रे के रे what हाँ काय हुआ तो रे के थे, what was the language? हाँ yes go ahead हाँ no problem। So fourth day what हाँ, happened was क्या हुआ था? it was we were in Pune, so we had 4 events planned. Okay, It was the fifth, sixth day. We had 4 events planned. I'll stress on the word 4. 4 events I Yeah, can in a day. back to back था, back to back. back to back। So 4 events back to back in one day, and that was the day I got sick. अब इसकी हालत सोचो कि मुझे अकेले करने पड़ेंगे. मम्मा ने कहा था चाहिए तो हम कैंसिल भी कर सके. आई सेड नो, मैं दवाई लेता हूँ, आई विल कम एंड वी विल डू द इवेंट. पहले 2 इवेंट्स मैंने और जीविका ने किए, बट फिर उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे. आई गॉट फीवर. सो आई टोल्ड कि आई विल गो होम बट जीविका कैन मैनेज. सो नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, जैनम में मम्मी को बोल रही थी मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मम्मी ने बोला ठीक है हम कैंसिल कर देते हैं. जैनम नहीं जीविका कर सकती है मम्मा. So जीविका ने 2 इवेंट्स अकेले किए. She handled it very well and I was at home resting. और अगले दिन से I also started doing events again. जिंदगी में अगर तुमने कुछ मिशन लिया है और मिशन में अगर कोई तुमको प्रॉब्लम, कोई तुमको तकलीफ आता है, उसके बाद अगर तुम रुके तो इस ऑडियो को, इस वीडियो को 20 बार सुनना, और सुनने के बाद में अगर तुम्हारे पाँव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक गुर्र करके नाच नहीं रहे ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। तब बिगेस्ट मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम तुमको सुन के ऐसा लग रहा है मेरे को अभी इधर से ऐसा उड़ जाओ, छत को तोड़ के निकल जाओ। यू आर अमेजिंग। और तुम दोनों ने मिलके फिर वो चीज कंप्लीट भी किया। Yes. और हम दुबई आने के बाद चाहिए तो मे बी एट द स्टार्टिंग और एट द एंडिंग एक वीडियो प्ले कर सकते हो। आई विल ये कट कर सकते हैं, बट आई कैन से आइदर एंडिंग में हम ये वीडियो ऐड कर सकते हैं जो 50 डे मिशन का 6 मिनट का 100% मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं ऐड करूं जहां पे आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख पाना, बिकॉज आई मीन मोस्ट इंस्पायरिंग 50 डेज। तो जो 50 देयर लाइफ Yes. फॉर आवर लाइफ, तो जो 50 डे मिशन जो हमने किया उसका डिटेल्ड ओवरव्यू आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते ऐड कर दूंगा मैं। यस डेफिनेटली। सो होपफुली आप सब डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक प्रेस कर लेना ताकि आपको भी समझे हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और 50 डे मिशन क्या रहा। मैं भी रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को कि आप डेफिनेटली जाके देखिएगा, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इवन आई हैव सीन इट मिनिमम ट्वाइस और थ्राइस। सो जो 50 दिन का मिशन था उसमें से हमें 250 से ज्यादा इवेंट रिक्वेस्ट आए थे जब हम दुबई आए। मतलब तुम्हारे दुबई आने के बाद में 250 से ज्यादा इवेंट के रिक्वेस्ट आए तुमको। और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो महाराष्ट्र या इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड तुमको आया। यस। And you have become public figure, not only like Dubai celebrity. You became international celebrity by that time, right? Young kid, star kid. Yes. Those who were like have rocked in India now are ready to rock in the world. दुबई आने के बाद क्या हुआ फिर? तो हम दुबई आने के बाद we had gotten lot more requests. The 250 requests that were the first few weeks of after coming back. तो हमने और भी events किए We were also invited by Gandhi Mandela Foundation to in do Delhi. Where? In Delhi? Yeah. Wow. And then we got invited to GD Goenka School, the JP International. We did events in Delhi, Indore, And that time when we had went to Delhi, I think it was like October starting, and on 2nd October we even launched sevakami.com. Sevakami.com. Now tell me something about Sevakami.com. What exactly is this? Now, So brief introduction about this. SevaKarmi.com is a platform where we connect volunteers with NGOs. जो NGOs है वो प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे उनके टास्क जो भी उनके टास्क है जो लोगों से करवाना है वॉलंटियर से वो उधर डालते हैं। नाउ जो वॉलंटियर्स है जैसे हम सब है वो उधर रजिस्टर करते हैं उनके सब डिटेल्स के साथ और उनके स्किल्स के हिसाब से। स्किल्स पे स्ट्रेस दूंगा क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमें हमारे स्किल्स या लाइकिंग्स के हिसाब से टास्क नहीं मिलते। बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज डेडिकेटेड फॉर दैट ताकि एनजीओ का भी काम हो जाए और वॉलंटियर्स को भी अपने स्किल्स के हिसाब से वो काम करना पसंद आ जाए। Beautiful. तो हमारा जो गोल है हमें 1 साल मतलब 2025 2nd अक्टूबर तक more than 2 million hours
of seva we want to do. 2 million hours of seva we want to do by 2nd October 2025. Matlab, even if we get 100,000 people to connect and in just a year they do 20 hours of seva, that's more than enough. My goodness, look at their calculation by the age of 10 and 13. Look at their mathematics. Look at their vision. Look at the way they are thinking. Look at their attitude. So अगर आप calculation करो तो that 2 million is equal to 1,000 man months of seva done to all organizations, NGOs. And because or you're connecting many organizations on single platform. yeah, NGOs. And yeah. skill, according to their skill, they have to work. According to skill, they have to do the service for that particular organization. Yeah, So you're getting skilled seva. correct. Wow. So That's this beautiful. Yes. So when very early age, I also love doing seva. Our Very early age. We both. We both. Very early age. Means like few years back, for 4 years before. we still love doing seva, but when our dad was in college, he had Yeah, that was my next question, by the way. So from where you got this inspiration that you have to do seva? Because जिस उम्र में हम अपनी सेवा नहीं करते, उस उम्र में तुम दूसरों का सेवा करता और दूसरों को इंस्पायर करता सेवा करने के लिए. Just I wanted to know, so not only me, ये पूरा देश, पूरा दुनिया जानना चाहता है कि तुम्हारे अंदर ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा कहाँ से मिला सेवा का? So both our mom and dad both have given us the inspiration. Jab dad was in his college days, he told he had done a blood donation platform he had run, which had more than 300,000 volunteers, and he was instrumental in saving more than 10,000 lives. So when he did that, he also was part of PFA, People for Animals Pune, where he saved more than 100,000 animals' life. And mom was always Mom was also like a coach before in her college days, and she would coach students, and she will teach them. So basically, we got seva both from mom and dad, and speaking from both mom and dad. So that's why Lovely. we're doing seva speaking. Oh, this is nice word, by the way. Seva speaking. Again, SS factor. Yes factor is coming. yes. Yes. SS factor. Yeah, continue. So mom से सेवा कैसे आया? Mom was whenever special like occasion, birthday, anniversary, Diwali or any special occasion, we would collect or make food boxes and distribute around the society or wherever we are staying. And whenever someone comes to our house, delivery boy or anyone, we would give them chaach, pani, Laban. juice, whatever we have, and we would give them. Okay, one thing I want to add: Hindi. Ha, yes. Oh, no problem. Yeah, because we have to keep a podcast in Hindi. Many of them they'll understand. Many of them they'll get value out of our conversation, right? Correct. Please go in Hindi. तो फिर उसके बाद पापा से कैसी स्पीकिंग आया? जब भी हम बिजनेस मीटिंग, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते थे, सो पापा ने हमें हमेशा स्पीकिंग के लिए ऐसे सिखाया कि यू सिट अवे फ्रॉम मी, मेरे पास बैठो ही मत. में मेरे या मम्मी के पास बैठो ही मत, आप दोनों अलग बैठो. और पापा ने 2 टास्क दिया था. एक को एक प्रश्न पूछना है, वन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन, और दूसरे को नोट्स लेना है. उनको MOM बनाना है मीटिंग का, minutes of meeting. Yes. So that was the thing that he told us, that you both sit away from each other and also from us, and you have to, one of you has to ask 1 or 2 questions according to how much you have, and one of you has to make notes. So she would do the notes, I would do the question. Oh my God. So you were making taking MOM. notes. You were making MOM of the meeting, Yes. right? So उधर से हमें वो स्पीकिंग का स्किल आ गया. That also was a part. यहाँ पे जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हो, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि ये सांचा है. ये सांचा है, जिस सांचे में अपने बच्चों को आप ढालना चाहते हो, उस सांचे में बच्चे ढल जाएंगे. बचपन से उन्हें जिस तरीके की आदत दे रहे हो, वो आदत उनकी जिंदगी में पड़ जाएंगे. बस एक ही चीज याद रखना मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में उन्हें बढ़ाना चाहते हो आगे, तो एक ही चीज रखना, जिस कदम पे उनके कदम तुम आज पड़ाओगे, वो जीवन भर के कदम पड़ जाएंगे. एंड दैट्स अ ब्यूटी थिंग. दैट्स अ ब्यूटीएस्ट थिंग व्हाट आई हैव गॉट टिल नाउ. डरो मत. ये बच्चे जिस तरीके से आप इनको अडॉप्ट करने दोगे, उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे. बहुत धन्यवाद दूंगा इनके माता पिता का,
और आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, कोशिश जरा करना, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, शायद हम आपसे ज्यादा। दैट्स रियली अमेजिंग। मैंने 2-3 चीजें देखी। तो मैंने आपका पर्सनल ग्रोथ देखा अब तक की जर्नी में, मैंने आपका प्रोफेशनल ग्रोथ देखा, यस मैंने थोड़ा बहुत आपका सोशल ग्रोथ, थोड़ा बहुत क्या मतलब, इतना तो कहता हूं जितना आपने कर दिया है इतना लोग शायद एक जन्म में भी नहीं कर पाते हैं। तो आपका मैंने सोशल ग्रोथ भी देखा आप दोनों का। अब चौथा ग्रोथ में जो आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई बार आपने टीचिंग्स की बात की, लर्निंग्स की बात की, और आउट ऑफ योर ऑल 5 challenges द फर्स्ट चैलेंज वाज रीडिंग योर स्पिरिचुअल बुक। यस तो मैं अब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूं। 2 सवाल रहेंगे मेरे। पहला सवाल आप दोनों से, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या किया आपने, किस तरीके का ग्रोथ किया आपने, और क्या मैसेज देना चाहते हो आज के यंग किड को, उन्हें ज्यादा स्पिरिचुअल क्यों होना है? तो हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, इट स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज, 2 and 3 years old। बचपन से ही मम्मी पापा ने हमारा जो एक रिलीजियस ग्रंथ है नवकार मंत्र, वो हमें बचपन से ही सुबह उठते उठते बोलने को लगा दिया कि आई कितना रोते थे मम्मी, पहले दूध दो मुझे, हम फिर ही बोलेंगे हम नवकार मंत्र। बट मम्मी वाज दैट यू विल से नवकार मंत्र, फिर जो खाना जो करना है करो, बट पहले नवकार मंत्र बोलो। क्या बात। और रात को सोते वक्त हम हमारे पचकान लेते थे, जैसे व्हाट इज पचकन? पचकान मीन्स ओथ, काइंड ऑफ ओथ। ओथ, ओके। Yes. हम Not like full time oath, that if we say our navkar mantra, हाँ our this grantha, then that oath will be done. So, while sleeping, no water. So, if you wake up, you want to drink water, say Navkar mantra, drink water. और ये जो सुन रहे हो सारी बातें मेरे दोस्तों, मुझे मेरे जितने भी जैन फ्रेंड हैं उनको तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा, लेकिन एक सवाल आपसे, क्या हमारे घर के बच्चे भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? और खास तौर पे दूसरे धर्म या रिलीजन या संप्रदाय या मान्यता को मानने वाले लोग हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी धर्म जिस भी रिलीजन में हैं, आप अपने बच्चों को अपना जो संस्कार है वो दीजिए। बिकॉज मुझे जो लग रहा है इन बच्चों के कॉन्वर्सेशन में कि इनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। जरा इनका तहजीब देखिए, जरा इनके बात करने का तरीका देखिए, आप सरीखा देखिए आप। तो ये चीज़ केवल किसी धर्म या किसी रिलीजन के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि आपको यहाँ पे मैं कुछ बता दूं बेसिक बातें। जिस भी धर्म से हैं, अपने बच्चों को आप उसका बेस, उसका आधार मजबूत करवाइए प्लीज। Correct. Not only water, but उसमें हम खाते भी नहीं है, या फिर कुछ दूध ये हमको चलता नहीं। ओके। So, during the night, until you say Navkar mantra, nothing. और जगह से हिलना नहीं, ये भी मतलब अच्छा। you can turn around, but in your sleep. Real मतलब जो जगह डेडिकेट है, out of that you cannot move. Oh. You just sleep there. अच्छा। तो Like आपको पानी पीना है तो एक बार नवकार मंत्र बोल सकते हो, उठ भी सकते हो फिर उसके बाद में, और फिर पानी भी पी सकते हो। तो अच्छा। हमने वो बचपन से मम्मा पापा ने हमें वो अपब्रिंगिंग में दिया, और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न किए। जैसे आपने सुना ही होगा पॉपकॉर्न की स्टोरी। पॉपकॉर्न वाली स्टोरी बड़ी पॉपुलर थी। मैं एक्चुअली आपका जो फार्म हाउस है, जैनम जीव का फार्म हाउस, तो Yes. 3 दिन पहले मैं और धीरज भाई जो आपके फादर साहब हैं, उनके साथ में गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे ना उन्होंने ये स्टोरी शेयर की पॉपकॉर्न वाली। रिसेंटली कोई स्पीच था आपका, कहीं पे प्रोग्राम Yes. था, और आपने वहाँ पे उस चीज के बारे में जिक्र किया था। जरा बताओ ना क्या था वो। तो हमारे धर्म में बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। अच्छा। उसमें से एक है विवेक। जो सिर्फ हमारे नहीं, बहुत सारे धर्मों में है हर धर्म कि के अंदर विवेक के बारे में बताया जाता Yes. है। तो- सही और गलत का फैसला। यस। तो एक्चुअली एक चीज मुझे ऐड करना चाहती हूँ, हमारे धर्म में कुछ फिश या नॉन वेज चलता नहीं है। बेसिकली हम वेजिटेरियन है, बट हमको अनियन या फिर पोटैटो, रूट वेजिटेबल्स चलता नहीं है। ओके। So- नहीं चलता, नहीं, चलता है। नहीं चलता। इनके रिएक्शन से जरा आप देखो, कभी खिलाने की इनको कोशिश नहीं करने का, हमको तो नहीं चलता। बचपन से आदत है हम्म। कि हमको ये खाना नहीं है, और फिर हमको ये समझ आता है। यहाँ पे जो कुछ बुद्धिजीवी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनको कोट करके कहना चाह रहा हूँ, कृपया करके इन बच्चों के इस रिएक्शन को आप अदरवाइज बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये अपने सिद्धांत, अपने डिसिप्लिन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये बताते हुए कि भैया ये हमारे डिसिप्लिन है, इसको हम फॉलो करते हैं। आपके भी धर्म ग्रंथ के
कुछ डिसिप्लिन होंगे, कृपया करके आप उसको फॉलो कीजिए, राइट Yes. राइट। हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो 100%. अलग अलग रिलीजन से, वो उनके रिलीजन के हिसाब से वो उनके प्रिंसिपल्स के, उनके डिसिप्लिन को उनको फॉलो करना चाहिए। Yes. सुपर, आई एम तो टोटली एग्री विद यू। तो हम बीच पे गए थे एक बर्थडे पार्टी के बाद एक जैन फैमिली के साथ। Okay. तो उधर उन्होंने हमें पॉपकॉर्न ऑफर किया था। हमने कहा कि हमें कुछ चेक करने दो, क्योंकि उन्होंने पॉपकॉर्न ऑफर किया ना। हम पॉपकॉर्न में क्या चेक करते हैं? हाँ। नथिंग, क्योंकि सिर्फ सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल यही ऐड हुआ था। यही और सल्फ वही होता है, पॉपकॉर्न के अंदर वही होता है। नो, इसमें एक और एक चीज रहता है। हम जब पॉपकॉर्न स्टॉल के पास गए, हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या है। उसने भी वही कहा, ऑयल, कॉर्न और ये जो सॉल्ट और वो सब। मैं एक चीज ऐड करने चाहती हूँ कि ऑयल का भी बहुत वेराइटीज होता है, है। बहुत टाइप्स रहता है। हाँ, पाम ऑयल, ये ऑयल, फलाना ऑयल, ढिमका ऑयल। हाँ, तो फिर हमें पता चला कि उसमें फिश ऑयल इस्तेमाल होता। ओह, सो तो ये नॉन वेज छोड़ो, नॉन जैन छोड़ो, नॉन वेज भी हो गया ना वो। नॉन जैन छोड़ो, नॉन वेज हो गया हो। हाँ। तो सो फिर क्या किया आपने, क्या तो रिएक्शन था? हमने सिर्फ कहा कि वी विल नॉट ईट दिस, और फिर उनको पता चला तो दे वर इन शॉक। वो इतने सालों से उधर खा रहे थे। और वो भी हमारे जैसे जैन थी। तो ये छोटी छोटी बातों में विवेक रखना बहुत जरूरी है। हम जब भी सोशल गैदरिंग, मीटिंग्स या इवेंट्स में जाते हैं, हम ध्यान रखते हैं कहाँ, कैसे, क्या खाना है, इसमें विवेक रखते हैं हम। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हम हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। विनय, अनुकंपा, जैना। तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे पैकेट्स में, कंटेन्स में या मैन्युफैक्चर इन एन एरिया जहाँ नट्स भी कंटेन हो सकते हैं। होते हैं। तो कभी कभी वो क्यों लिखते मे कंटेन नट्स या कुछ नहीं, या मे फिर कंटेन्स, यस, वेरी ट्रू। Why do they write it? मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई डू Yeah. दे राइट इट, व्हाई डू यू थिंक? I mean, they're right because again, might be they got it. Yeah, because because there might be traces and there might be some issues that someone got some allergic reaction. So Exactly. there might be some small traces, right? Yeah, that's right. They may contain. Yeah, may contain. Now, think about this. If it is written may contain nuts, Nuts, there is also vegetables, comma falana dimka. eggs. There are sometimes comma eggs. But now it's written may contain. But if nuts, they are writing why? Because there are allergic reactions. So they're writing eggs because there might be traces. If they are getting the allergic reaction, that may means contain, it might also be तो ये हो सकता है उसके अंदर इस वजह से जो है तो manufacturing in a facility that is processed with egg. तो That means they know that it has happened. so इसलिए हम वो then why, yeah, 100% true, totally agree with you. सो फिर विवेक जो मैंने कहा, देन जय जिनेंद्र, मतलब हमारा जो रिलीजियस ग्रीटिंग है वो कहना। सो तो ये सब सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। Yes. क्या मिलता है इससे फॉलो करने से? जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो मिलता है। जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ से क्या होता है, क्या जरूरत है, मतलब 20 उम्र में स्पिरिचुअल ग्रोथ की क्या जरूरत है? थोड़ा मैं ब्लंट जा रहा हूँ बिकॉज हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, एडवांस वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम ज्यादा थोड़ा ओल्ड मॉडल नहीं लगेंगे अगर हम ये ज्यादा ये सब करेंगे तो। नो लुक, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये तीनों चीजें हो गई, बट एक इनकम्प्लीट चीज रह गया जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पुराना, सबसे अच्छा चीज है, वो स्पिरिचुअल होता है। जो कि There is EQ. होता है। देयर इज IQ, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशंट। EQ, EQ मींस इमोशनल क्वोशंट। quotient. बट तीसरा सबसे जरूरी होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट, SQ. SQ। हाँ, तो हम सिर्फ जैनिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म है। हर धर्म हमको अपनी स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। यस, The only thing is that we avoid that. करेक्ट। हम हर बार ये सोचते हैं कि हमें रीजन चाहिए फॉलो करने के लिए, बट देखो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप दवाई के लिए रीजन पूछते हो, नहीं, क्यों ये इंजेक्शन लेना चाहिए? डॉक्टर बोलता तेरे को लगाना पड़ेगा, लगा लेते हो चुपचाप। यस, स्कूल में टीचर ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं पूछते। टीचर ने कहा कि 1 + 1 = 2। कभी सवाल किया आपने कि 1 + 1 = 3 क्यों नहीं हुआ? टीचर ने बोला तो तुमको सुनना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली तो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जिस तरीके से डॉक्टर हमारा मास्टर है हेल्थ का, यस, और टीचर हमारे मास्टर है एजुकेशन के, उसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने जो लिखा है उस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने को। भाई Yes. साहब, धागा खोल रहे हो एकदम, भयंकर है ना। और यहाँ पे सवाल ज्यादा आता है लोगों का, हम करेक्ट। पूजा क्यों करें, साधना क्यों करें, मेडिटेशन क्यों करें। साल डेडिकेट कर देते हैं रीजन ढूंढने के लिए, बट जो साल हम ट्राई कर सकते हैं कि ये ट्राई कर लेते हैं, और मे भी बाद में जाकर हमें पता चल जाए क्यों करना चाहिए, तो इतने साल जो वेस्ट गए वो इस्तेमाल हो गए।
वाह, तो आज के बाद डाउट नहीं करने का, चुपचाप लाइफ में फॉलो करने का। क्या फॉलो करने का। और जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी मान्यताओं में आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आप उसे फॉलो कीजिए। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हमारी धर्म की बातें, ये तो हो गई हमारी स्पिरिचुअल जो क्वेश्चन हमने जो हमें बिल्ड करना है अपने जीवन के अंदर, ये हो गया। जरा मुझे बताओ, तुम लोगों को तो स्टोरी सुनने के बाद मेरे को ये लग रहा है तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास ज्यादा आवर एक दिन के अंदर 24 ही है। 24 घंटे। 24। तुम्हारा शेड्यूल क्या होता है 24 घंटे का? हम दिन में उठते, हम नवकार मंत्र बोलते हैं जो सुबह उठते ही आप पहले नौकार मंत्र बोलते हो? फिर फिर उसके बाद हम हमारे प्रेयर्स करते हैं। कितने देर का? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का। फिर उसके बाद हम बाहर जाते पहले बर्ड्स को खाना देते। बर्ड्स को मैं पहले बोल रही हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। पहले, मतलब बिफोर ईटिंग, बिफोर ड्रिंकिंग एनीथिंग, हम बाहर। बिफोर ईटिंग एंड बिफोर ड्रिंकिंग एनीथिंग, नॉट इवन वाटर आल्सो। यस। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। पहले हम बर्ड्स को खाना देते हैं, फिर कुछ खाते या पीते हैं। कभी कभी वंस एवरी अल्टरनेट डे वी हैव योगा। और फिर हमारा दिन शुरुआत होता है एंड वी कम टू द ऑफिस, वी डेडिकेट 4 hours टू स्कूल, few hours to office, and then You dedicate 4 hours to school yeah, and then few hours to office. yes. Can you tell me please what exactly you do in office? हम हमारे That means, so what we do, like basically we focus on much important tasks that we need to complete through the day. so either meetings हो सकते हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं उसके ऊपर मीटिंग्स, या Talking about project development, talking about meetings. Yes, By the age of 10 and 13. yes, age is just a number. सिर्फ वो लिखा रहता है. It should not like be the stop restriction. you. It should not be a restriction of you doing or following your dream. So अभी हमने आपके एजुकेशनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, सारी चीजों के बारे में जाना। अब हम खेलने जा रहे हैं एक रैपिड राउंड। Yep. आर यू रेडी फॉर दैट? yes, हम born ready. हाय गुडनेस, आप बॉर्न रेडी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पता है, सफलता पाना अलग बात है, सफलता पचाना अलग बात है। बहुत सारे लोग सफलता अपनी लाइफ में पा लेते हैं लेकिन सफलता को पचा नहीं पाते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जियो हॉटस्टार वाली, पहला सवाल तो मेरा ये है कि पॉपुलैरिटी कितने मीडिया ने, कौन कौन से लोगों ने आपको कवर किया, क्या क्या कवरेज दिया था उस टाइम पे, और उस चीज को आपने कैसे पचाया? So almost 500 plus newspapers ने हमें कवर किया था। All no Indian newspaper let that news go. Economic Times, Indian Times, AND, DNA, DNA, Mint, all the top news covered that Jio Hotstar. yeah. Even couldn't even believe how many. Yeah, it was a shock for us as well. Even Khalij Time, Dubai Khalij Time, they covered it because the domain came to Dubai. Domain came to Dubai and kids were also there. Those vendor kids also were from Dubai, right? No, we are from India, but we are based in I mean, India. we are based in here. Yeah. So siblings, So- those who are staying in Dubai. Yeah, So even it was a pride moment for Dubai Yeah, as well. so they published that. So more than 500 on Twitter, Instagram, LinkedIn, more than 200 people, 200 million people had seen that news. Just the individual 200 million people, that Yes. individual poster. Yeah. Wow. So multiple posts that were posted on X, Twitter, LinkedIn, Instagram, Threads, wherever you name it, more than 200 million eyeballs were there. इतने सारे नाम तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा जितना नाम है बच्चा बोल गया। Just tell me one thing. How could you handle all these popularities when you got to know that you're being viral everywhere? So actually, कहूँ तो we have more than 50 million views on our YouTube channel. So ये है. Then during the 50-day mission, we reached more than 50,000 people, and even those news were published. More than 150 to 200 to 300 news covered us. So that we could have handled. We signed more than 9,000 autographs. 9,000 autographs. 9,000 autographs we signed. 9,000 autographs. Yes. You have signed already. Yes. So तुम्हारा एक फेवरेट कुछ कोट है ना, किसी का बोलते हो कि तुम्हारा अगर ऑटोग्राफ क्या है? Yes. So APJ Abdul Kalam sir. Okay. Success is when your signature turns into your autograph. Your signature turns into your autograph and already. तो हो गए. वो तो हो गया जी, वो तो हो गया। आगे आप क्या पाना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर? अपने आप को 5 साल, 10 साल, 15 सालों में कहाँ देखना चाह रहे हो? एक साथ 10,000 से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करना है, एंड
we want to have a total inspiration of more than millions of people, if not billions. Millions of people minimum, Yeah, if not billions. Not billion. if not billions. Lovely. So I don't know whether you will disclose it or not because he keeps everything secret. So what is your next 50-day challenge? Our next 50-day challenge is that in 50 days we want to do 50 podcasts. Oh, 50 podcast. Yes. Are we adding this podcast into that or No, that's next summer. So, next summer? so this podcast will not be included. This podcast will not be included in that, right? Yeah. What if I just do another podcast during that time? Yeah, sure, we can do that. Yeah. So by that time, I'll be the guest. Yeah, we can I'll do be the that. guest. You can be the host of that podcast, Yeah, right? sure. Vice versa will be doing. Yeah. अब 2-3 सवाल मैं वन वर्ड बोलूंगा और जब वो वर्ड आपके दिमाग के अंदर आता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? So we both have to answer, right? You both have to answer. Okay. Anyone, you raise the hand. You just have to tell. Okay. 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 So Seva, he first. So Seva is the rent that we pay to live in this world. It's the only way to live in this world, and that is the only way to pay the rent. Just one thing, because I know as I have told you, many of my audience they belongs Yeah. to तो Hindi जो communities. सेवा हाँ, तो सेवा क्या है? सेवा एक ऐसी चीज है जो आप रेंट, जो दुनिया में रहने की रेंट है, उससे पे करते हो. दुनिया में रहने की रेंट जो आप देते हो उसे हम सेवा कहते हैं. प्रभु धन्य हो तुम्हारी इतना बेहतरीन डेफिनेशन देने के लिए. और सुनो, दुनिया में आप भी तो रहते हो यार, हैं? तो आप भी किसी की सेवा कर लो अपनी जिंदगी के अंदर. चैलेंज. Challenge 50-day mission. सो 50 days challenges. जब भी चैलेंज वर्ड तुम्हारे दिमाग में आता है, जीविका के दिमाग में जब भी चैलेंज आता है वर्ड, तो जीविका को कैसा लगता है, क्या लगता है? 50-day mission. 50-day मिशन, अनदर 50-day मिशन. 50-day missions. मिशन. सो मेरे दिमाग में ये आता है कि चैलेंजेस सिर्फ रोड ब्लॉक्स नहीं, देयर इम्प्रूवमेंट. जब आप चैलेंजेस को देखते हो, उसके अंदर ही लर्निंग्स या इम्प्रूवमेंट्स. जो चैलेंज है उसके अंदर ही चैलेंज का सोल्यूशन मिलता है. एक और एक चीज, he just reminded me of a quote. I think मैंने पहले भी बोला, मम्मी ने बोला था, कौन सा भी ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा नहीं होता जब पार नहीं कर सकते. जो आप पार नहीं कर सकते. और मम्मी ने आपको तब बोला था जब मम्मी जो है तबीयत खराब था उनका, शी वाज वेरी सिक एंड बोथ ऑफ यू लाइक यू वर डूइंग दैट 50-day चैलेंज. Next. जब आपके दिमाग में आता है भारत, इस भारत आता है जहाँ हम, भारत भी हमारा देश है और हम उस we have to give back to our society. टू अवर नेशन आल्सो, राइट? लवली लवली. मेरे दोस्तों, ये मतलब जो है, भले यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, भले यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आज भी इनके खून में, इनकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ता है. भारत माता की जय. चलो बताओ, आपके दिमाग में क्या आता है जब भारत आप सुनते हो? जब मैं भारत सुनता हूँ तो मुझे ये याद आता है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भारत की कल्चर है, अपब्रिंगिंग है, हमेशा ट्राई करना. नॉट लाइक एवरीवन इन द वर्ल्ड डज इट, बट एवरीवन डज इट. बट जो भारत का वे ऑफ ट्राइंग बहुत अलग है. डायरेक्ट यू गो हेड फर्स्ट, यू फेल, ट्राई अगेन, कुछ भी हो जाए. वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. सो जब भी आपके दिमाग में, अब चूंकि आप दुबई में रह रहे हो तो एक वर्ड तो मैं जरूर बोलूंगा, दुबई. ऑलरेडी नेक्स्ट गिव चांस टू हिम. सो दुबई में है हमारे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स बने, जो अपब्रिंगिंग हुआ है वो दुबई में हुआ है. सो वो जो एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूँ, सो शेख है यूएई के, जो उन्होंने जो भी काम किया, ऑल द डेवलपमेंट दैट ही ऑल डिड इट टू ग्रो द कंट्री. सो हमें भी वो ग्रो हमारे कंट्री और पूरी दुनिया को करना है. वी ऑलवेज थिंक दैट ही ग्रू वन कंट्री, व्हाई नॉट लेट्स ग्रो ऑल कंट्रीज, वाह, द होल वर्ल्ड. वाह, दैट्स ब्रिलियंट. सो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मेरे दिमाग में आता है आप दोनों को देख के, क्योंकि बड़े कम उम्र के अंदर आप लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गए, ये तो पहला अपना हाथ उठा के रेडी है. हाँ, तो बिजनेस. One Excel and Sivakami and all our platforms. Oh, that's only one thing you get in your mind, right? When you hear business, isn't it? That's really great. Yes. How about you? Actually, what I'll say, business, क्या हमारा business तो सेवा है. सेवा है. सो मेरे दिमाग में जब बिजनेस आता है, सो आई ऑलवेज थिंक सेवा बिजनेस. हम बिजनेस के साथ सेवा करते हैं. हमारा जो बिजनेस है उसमें जो भी हम करते हैं, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ सेवा देयर. एजुकेशन,
that is the seva that we are giving in exchange for the business. So yes, That's really wonderful. A very very powerful word, and जो तुम लोगों को मैं आज देख रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है तुम्हारे पेरेंट्स ने. तो दैट वर्ड इज पेरेंट्स. पेरेंट्स तो मेरे मम्मी पापा और कैसे वो हमें हर चीज़ के लिए वो हमारे सपोर्ट करते, वो हमको सपोर्ट करते हैं और वो हमें विश्वास करते हैं कि हम कर सकते हैं. You know what is the best thing about these two kids? चीजें Yes. वो हमारे इसमें बिलीव भी करते हैं और वो हमें हमेशा कहते हैं सेवा करना चाहिए. फैमिली में सेवा हमेशा रहता है. हम जो तो मम्मी पापा ने नहीं कहा है, बट जब हमारा पहला इंटरव्यू हुआ, जो एक ऑडियो इंटरव्यू हुआ था, सो मम्मी पापा didn't know that we were going to say this, so he had asked the interviewer that what is your definition of wealth. Now mummy and papa had not told us anything. That was a question out of the blue, and also yeah, we had told that wealth is not determined by money. It is determined by the seva that we do. Our seva is our wealth. Seva is the wealth that we have. It's not the money that determines it. It's not the money that determines that. It's your real wealth. Yes, And seva is your real wealth. correct. And keep on collecting that wealth in your life. And that only can do by doing seva, Seva. by doing that service to others. Lovely. So, यार बड़ी प्रोफेशनल बातें हो गई. बहुत सारी हमने बातें कर ली. अब थोड़े कुछ पर्सनल सवाल आप दोनों से हो जाए, जरूर, ठीक है. है ना? क्योंकि बहुत सारे यंग किड्स भी इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, शायद उनको इंस्पायर करने के लिए. तो अब थोड़ी हम लोग बचपन वाली बातें. ठीक है. आप तो ऐसे बचपन के नहीं, तुमको इतना सुनने के बाद तुमको कौन बोलेगा तुम बचपन वाले हो? तुम बचपन वाले हो. तो दोनों में से सुबह जल्दी कौन उठता है? No. कौन सच्ची में फिंगर पॉइंटिंग. फिंगर पॉइंट. सो जैनम सबसे पहले उठते हैं, फिर इनको उठाते हो या फिर इनको सोने रहने देते हो? I wake her up. यू वेक अप, राइट? Yeah. हाँ. No, he She doesn't? wakes up herself. ठीक, तो खुद उठ जाते हैं. चलो बहुत बढ़िया. सो Do not take the credit. माय गुडनेस. सेकंड, दोनों में से सॉरी जल्दी कौन बोलता है? श्योर? We both. नहीं, No, पहले कौन बोलता है दोनों में से? मैं. कभी कभी मैं बोलती, कभी कभी जैनम भैया. Depending on whose mistake. ठीक है, दोनों में से सॉरी जैनम पहले बोलता है. नहीं, अभी 2-0. Based on दो उसका स्कोर है 2, तुम्हारा स्कोर है 0 अभी. that means अभी Yeah. दोनों में से डांस अच्छा कौन करता है? वाह. दोनों में से गाना कौन अच्छा गाता है? ओके. दोनों में से स्कोर, जो पढ़ाई के स्कोर, हालांकि वो मायने नहीं करते तुम्हारे लिए, both है based. ये दोनों का 0 है. तो यहाँ पे गेम ड्रॉ हो गया. Yeah. 2-2. 2-2. 0 नहीं है, 90 plus है, but it's equal. No, that is what I'm telling you. Both of you, like, 90% वाले दोनों हो तो चलो, स्कोर का तो कुछ है नहीं. पापा दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं, हम दोनों को. इक्वल है दोनों का. Yes. मम्मी दोनों को. मम्मी पापा दोनों का. दोनों को इक्वल है. Yes. इक्वल है. ठीक. 4-4. दोनों में से ट्रैवलिंग किसको ज्यादा पसंद है? तो ये क्या था? इक्वल था? Yeah, this is also equal. ओके, तो कितना हुआ? 4-4. Yeah, 4-4. 5-5 हो गए. हाँ. चलो, शॉपिंग दोनों में से किसको पसंद है? सबसे ज्यादा. मैंने तो ये भी सुना है कि तुम जो भी पहनते हो खुद को जाके शॉपिंग कर लेते हो ज्यादातर. कभी कभी. तुम्हारे लिए बट मैं मम्मी के साथ जाती हूँ. मम्मी के साथ जाते हो, चूज आप करते हो कि ये सामान मुझे खरीदना है. चूज करती. दोनों चूज करते हैं, राइट? अब आप बोलोगे इनका फेवरेट कलर. Pink. And Purple. एक ही जवाब नहीं देता है. You have to, so pink and Purple. purple. Okay. इनका फेवरेट कलर. red. Yes. But there's nothing. No, I'm not wearing red, but I love red. You like red? Yeah. Okay. He loves red. He loves. That's Guys. lovely. Yes, no problem. You can joke. Achha, beginning something is there on red, right? On her head. That's red. That's your choice or even C? No, C? Okay, fine. So, इनकी फेवरेट मूवी. Who are you asking? इनकी फेवरेट मूवी. इनसे पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारी फेवरेट मूवी. Okay.
लेटेस्ट में कभी भी लाइफ टाइम. Jainam bhaiya, we literally just watched I know Mrs. Lizzie McGuire. Lizzie McGuire, the Lizzie McGuire Yeah. movie. Yeah, the Lizzie. Lizzie McGuire movie. Papa ne It's her favorite, okay? How about his favorite? doesn't have a favorite. He doesn't have a favorite. I like all movies. You like all the movies? Except the ones that are not action or thriller. I Okay. liked it because I sing good and I dance good, and it was more to that. Have you watched it? No, I haven't watched it. I must watch this. Yeah, in future. sure. She made her dream into a reality, and I also did that. You also did I that? related Oh, so you were relating your life with that movie, is it? Yes. I must see that movie. kind of. Kind of. So, her favorite book. Her favorite book, Jainam bhaiya, you know my favorite author. Sudha Murthy. Her favorite author is Sudha Murthy. Why so Sudha Murthy? Narayan Murthy's wife, right? Yeah. Okay. She loves her stories. She loves the way that she kind of relates it to her life and then characterize it. So she makes it She shares what she had also seen during her trips around India, around the world, and I like that. yeah. That's really good. How about his favorite book? And even if I would like to meet Sudha Murthy, I love to. तो सुधा मूर्ति मैम, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो कृपया इन दोनों प्यारे बच्चों को आशीर्वाद मिल के जरूर देना. How about his favorite book? Oh, this is hard. tick, He tick. has read so many books. He has read so many books. How about his favorite one? Tick 1. Can I tell an author? Yeah. I think so. I don't know. Yeah. Alex Hermosi. Yeah, well, I like his books as well. The 2 books that he's released, 100 million deals and 100 million offers. And Leeds. Yeah, leads, sorry. Deals, no, leads. 100 million leads. And 100 million offers. Okay. And then another one, you forgot the 4-hour work week. 4-hour work week. Exactly. It's basically, majorly, I also speak in my speeches, I speak about smart work, the smart goals. His favorite is the 4-hour work week. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे एक खास व्यक्ति को, जिनकी वजह से इन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई. स्नेह भाई, आपको कि आपने धीरज भाई से मिलाया, और धीरज भाई के मिलने के बाद इन 2 बच्चों से मुलाकात हुई. इनके पेरेंट्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मुझे 100% यकीन है कि इस पॉडकास्ट ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड किया होगा. अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, या आप यंग किड्स हैं, या आप किड्स हैं, अगर आप ये सुन रहे हो तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको एक अलग लेवल का पावर देगा. इससे पहले हो सकता है कि हज़ारों पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, हज़ारों वीडियोज़ आपने देखे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जहन में, आपके दिल दिमाग के अंदर एक चीज़ आया होगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. एज It's just a number. इज जस्ट अ नंबर. वो सिर्फ लिखने के लिए रहता है. वो सिर्फ लिखने के लिए रहता है. भैया, तुम जिस उम्र में हो, जो चाहो अपनी ज़िंदगी के अंदर कर सकते हो. KFC के मालिक 60 साल की उम्र के ज़्यादा हो गए थे, तब उन्होंने अपना KFC स्टार्ट किया, और 9-10 साल की उम्र में ये बच्चों ने अपनी कंपनी चालू कर दी, बुक ऑथर करना चालू कर दिया. जिस उम्र में बुक पढ़ना भी हम सीख नहीं पाते. सो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पावर देगा. इस पावर को आप अपने हद तक मत रखो, पूरी दुनिया तक पहुंचाओ. इनकी कहानी, हालांकि 500 ज़्यादा न्यूज़ ने, मीडिया ने इनको कवर कर लिया है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं लाइव में खुद मिलके इनसे आप लोगों तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लाइव इनसे मिलके मैं इनको, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी में आप तक पहुंचा पाऊं. तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, दोनों से एक मैसेज मैं चाहता हूं कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं या यंग किड हैं, जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या स्टार्टअप में हैं, या यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, एज एन ऑथर, एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जैनम? So, the message that I would like to give you all is, remember, screen time, I know we can't stop it, but वो screen time को positive तरीके से यूज़ करो. जब मैं छोटा था, मतलब मैं अभी भी हूँ, but from a very young age, my mom, मेरे पापा ने मुझे projects दिए, या PPT बनाना, script बनाना, चैनल जब शुरुआत की, so it was our idea because we had spent good time on technology. तो we spend more of the positive time on technology to make sure that our screen time we will not reduce, but we'll at least use it positively. So videos देखना,
You can even start your own YouTube channel. Content consumer से ज़्यादा content creator बनो, क्योंकि creator बनने से आपको भी कैमरा के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, लोगों से कनेक्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो आपको वो स्किल्स मिलेगी सिर्फ 1-2 साल या 6 साल की जर्नी से, वो लाइफ चेंजिंग होगी. Wow, that is the brilliant message given by Jainam Jain. Now let's move to Jivika. So what I would like to say to all those young kids, young people out there and to everyone out there कि जैसे मैंने पहले भी बोला, एज सिर्फ एक नंबर है. वो जो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते वो उसको डिफाइन नहीं करता है. आप खुद को जो आप कर सकते हो और वो नहीं कर सकते हो आप ही खुद डिफाइन कर सकते हो. एंडिंग पे पहले मैं एक छोटा सा पोयम शेयर करना चाहती हूँ. Irshad. जैसे आई थिंक हमने बोला नहीं है बट मैं इन बोथ ऑफ अस आई एम द मोस्ट एनर्जेटिक. Oh yeah. Yes. You're talking about both of us? इन बोथ. Oh, in both of even in both of us also you're more energetic. By the way. So before she starts, I want all of you at home and even us both, we have to repeat after each line she says, okay? Oh yes, let's do it. Let's do it. If it is yes, press the thumbs up button. Press the thumbs up button. Please press thumb button at the same time. Just share it to everybody. Go ahead. And one more thing, don't just say it in a sleeping mood. Say it with energy, okay? Share with power. Yes. Okay. My energy was good. My energy was good. Yes. Louder. Okay. Yeah. Yes. Yes. We look there, okay? Okay. Yeah. Let's look there. Yeah. आज हम खुद से प्रॉमिस करते हैं. आज हम खुद से प्रॉमिस करते हैं. Louder यार. Oh, louder. आज हम खुद से प्रॉमिस करते हैं. आज हम खुद से प्रॉमिस करते हैं. जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया. मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या. जब ठान लिया तो बस जब ठान लिया तो बस ठान लिया. ठान लिया तो बस ठान लिया. My God, मैंने भी ठान लिया. Boom. Hey, ladies and gentlemen, this was one of the best podcast I could ever shoot. और मैं आज ही बात बोल रहा हूँ आपसे. मेरा दुबई आना सफल हो गया तुम दोनों की वजह से. Thank you. And this is the best service what we could do. Because you know what, Jainam and Jivika? बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, लेकिन अब तक मैंने उनको सिर्फ स्टेज से इंस्पायर किया, उनके लाइफ को चेंज किया, उनको काउंसिल किया. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिसको मैंने बताया कि उनके बच्चों को आज के ज़माने में क्या सिखाना है, क्योंकि बड़ी कम उम्र के अंदर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल की. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप दोनों की कहानी मैं लोगों तक लेके जाऊँगा इस यूट्यूब के माध्यम से, या इनके शेयरिंग बटन दबाने की वजह से जब ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी, तो मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों को लोग शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करना बंद करके उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो सिखाना चालू करेंगे जो आज के ज़माने की ज़रूरत है. और आज आप उसकी एग्जाम्पल हैं. Thank you. सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का कि आपने इतना बेशकीमती टाइम दिया. Thank you so much. आपने हमें इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. दोस्तों, वैसे दुबई में आज मैं इनका मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मैं आपको इंडिया इनवाइट करूंगा अपने स्टूडियो पे इंडिया के अंदर. Sure. और वहाँ पे कुछ और गुफ्तगू, कुछ और बातें करेंगे. और मुझे ये लग रहा है कि तुम दोनों की ज़िंदगी पे अगर मुझे पॉडकास्ट करना हो तो ये 2 घंटे नहीं, कम से कम 2 दिन चाहिए. कम से कम 2 दिन चाहिए. और जब भी आप इंडिया आओगे तो मैं डेफिनेटली अपने स्टूडियो में मैं आपको इनवाइट करूंगा और वहाँ पे हम पॉडकास्ट शूट करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. इसी तरीके से आप मिलियन नहीं, आप दुनिया के बिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करवाने वाले वक्त में, Thank you. और उन हजारों की भीड़ में लोग बैठे और आपकी जिंदगी से इंस्पायर हो. ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है, Thank उस मालिक से, उस परवरदिगार से प्रार्थना है कि ये सद्बुद्धि जो ईश्वर ने आपको दी है ये उन सारे बच्चों को दे, उन सभी लोगों को दे जो ये सुन रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. जय जैनेंद्र. जय जिनेंद्र. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.